दोस्तों आज हम बच्चों में होने वाले आँख के ऐसे बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसका सही समय पे उचित इलाज ना किया जाए तो फिर बच्चों के आँखों की रोशनी हमेशा के लिए कमज़ोर हो जाएगी, कम हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर पंकज मौर्य, आई स्पेशलिस्ट एवं फेको सर्जन। आज हम बात करने जा रहे हैं बच्चों में होने वाली एक बीमारी जिसे हम स्ट्रैबिस्मस, स्क्विंट या फिर हिंदी में भेंगापन कहते हैं। आइए समझते हैं कि स्ट्रैबिस्मस या भेंगापन होता क्या है। नॉर्मली जब भी हमारा बच्चा किसी ऑब्जेक्ट को या कहीं देखता है तो दोनों आंखें उसी ऑब्जेक्ट को देखती हैं। लेकिन भेंगापन में क्या होता है कि एक आंख तो उसी ऑब्जेक्ट को देखती है लेकिन दूसरा जो आई है हमारा दूसरी आंख है वो थोड़ी दूसरी तरफ देखेगा, चाहे वो बाहर की तरफ निकला हुआ होगा या फिर अंदर की तरफ या फिर ऊपर या नीचे। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपका बच्चा किसी चीज को फोकस करके देखता है तो उसकी एक आंख सीधी दिखती है और दूसरी आंख किस उस वस्तु को न देखकर किसी और तरफ जो है फोकस होता है, दिखता है। आखिर बच्चों में भेंगापन या स्ट्रैबिस्मस का कारण क्या हो सकता है? सबसे पहली बात तो या तो बच्चे का जो है नज़र कमज़ोर होगा, चाहे वो दूर का या पास का, दोनों में से कोई भी एक नज़र कमज़ोर होगा तो भेंगापन हो सकता है। या फिर बच्चों में जन्मजात यानी कॉन्जेनाइटल कैटरेक्ट हो सकता है, यानी जन्मजात मोतियाबिंद हो सकता है। इन सब के अलावा आँखों के अंदरूनी हिस्से में हो सकता है कोई और परेशानी हो, या फिर आपका बच्चा हो सकता है कि प्रीमेच्योर बर्थ हो यानी कि जन्म से पहले पैदा हुआ हो, या फिर उसको ऑक्सीजन मशीन या वेंटिलेटर पे रखा गया हो, या फिर कुछ न्यूरोलॉजिकल यानी ब्रेन में कुछ और परेशानी हो तो भी स्ट्रैबिस्मस या स्क्विंट हो सकता है। अब बात करते हैं कि अब अपने बच्चों में भेंगापन या स्क्विंट को कैसे पहचानेंगे। जब भी आप अपने बच्चे की आंखों को देखते हैं तो नॉर्मली दोनों आंखें एक ही डायरेक्शन में देखनी चाहिए, लेकिन भेंगापन या स्क्विंट में क्या होता है कि उसी टाइम पे एक आंख जो है दूसरे तरफ दिखती है और एक आंख जो नॉर्मल है वो उस ऑब्जेक्ट या फिर सीधा देखता है। या फिर ये भी हो सकता है कि आपका बच्चा एक आंख बंद कर ले रहा है और दूसरी आंख से देख रहा है, या फिर बच्चा देखते समय अपने सिर को या तो टेढ़ा कर ले रहा है या फिर एक तरफ जो है झुका ले रहा है। ये सब हो सकता है कि बच्चे के स्कूल टीचर भी इस बात पे कंप्लेन कर रहे हों बच्चे को। तो इन सब बातों को ध्यान में रख कर के आप अपने बच्चे के स्ट्रैबिस्मस या भेंगापन को पहचान सकते हैं। अब बात करते हैं भेंगापन या स्ट्रैबिस्मस के ट्रीटमेंट की। जब भी आपको ऐसा अगर कभी भी लगता है तो आप तुरंत जो है नेत्र रोग विशेषज्ञ या ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट या आई सर्जन के पास बच्चे को ले जाएं, जहां पर वो पूरी तरह से जांच करता है रेटिना और आंखों के मूवमेंट्स की, और आपके बच्चे के भेंगापन के हिसाब से या फिर उसको चश्मे का नंबर दिया जाएगा या फिर एक आई पैचिंग की जाएगी, या फिर अगर डॉक्टर को लगता है तो आपको जो है आई सर्जरी के लिए रिकमेंड करता है। तो दोस्तों नेत्रगान का ये एपिसोड आपको कैसा लगा? प्लीज़ जो है इस नॉलेज को जितना हो सके उतना शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।